प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे हाजी मलंग बाबा की पाक दरगाह की तरफ, जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जंगल के जानवर भी अल्लाह के वली की अकीदत के साथ हाजिरी देने आते हैं। यहां हर कदम पर रूहानी सुकून और अल्लाह की रहमत महसूस होती है। लेकिन इस बार कुछ लोग अपनी नफरत और फितना लेकर पहुंचे और जो किया उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अल्लाह के वली की बारगाह में अकीदत और इबादत का माहौल कैसा होता है और क्यों कुछ नफरत पसंदों की हरकतें पूरी तरह शरीयत के खिलाफ मानी जाती हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि हाजी मलंग बाबा की पाक दरगाह में अल्लाह के वली की बारगाह की तौजीह और अजमत किस कदर है और क्यों इंसानों की नफरत उनके सामने फीकी पड़ जाती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस बार दरगाह में कौन कौन सी घटनाएं हुईं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। पहले जानते हैं कि यह कौन थे, क्योंकि जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए वीडियो आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह कौन थे। प्यारे दोस्तों, हाजी मलंग बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुल रहमान था, जो एक सूफी थे और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की यह दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि हाजी मलंग दरगाह 300 साल पुरानी और सबसे प्रसिद्ध दरगाहों में से एक है। यह मलंग गढ़ नामक पहाड़ी किले पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत और रूहानी सुकून देने वाला है। बताया जाता है कि जब हाजी मलंग बाबा अपने साथी सूफियों के साथ ब्राह्मणवादी गांव में पहुंचे, तब वहां राजवंश के राजा नलदेव का शासन था। महाराष्ट्र के लोग राजा के अत्याचारी शासन से बहुत परेशान थे। लोगों का ऐसा मानना था कि जब अत्याचार बहुत बढ़ गए तो अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। हाजी मलंग दरबार, जी हां दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह वह पाक मकाम है जहां शेर भी हाजिरी देने के लिए आते हैं। यह अल्लाह के वली का दरबार है, जहां जंगल के राजा शेर भी अपनी श्रद्धा और अकीदत के साथ सिर झुकाने आते हैं। कई बार लोगों ने देखा कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अपनी फरियाद लेकर आते हैं और मानो वह भी अल्लाह के वली के दरबार में अपनी अरदास पेश कर रहा हो। लेकिन बदलते समय और परिस्थितियों में कुछ लोग सिर्फ दिखावटी भक्तिगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अंत तक वीडियो जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह महफिल और पाक बारगाह होती है जहां हिंदू हों या मुस्लिम, सिख हों या ईसाई, हर तबके के ईमानी लोग बिना किसी रोक टोक के हाजिरी देकर अपनी अरदास और इबादत अदा करते हैं। और अगर मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम इकबालियत की सबसे बेहतरीन मिसाल किसी जगह को दी जानी हो तो वह जगह वही पाक बारगाहें हैं, अल्लाह के वली की बारगाह। चाहे वह सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलह की बारगाह हो, चाहे हाजी अली की बारगाह हो या फिर हाजी मलंग की बारगाह, किसी भी पाक मकाम पर किसी का मजहब नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी मुअक्कीद अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका आदर और सत्कार किया जाता है और बिना किसी रुकावट के वे वहां बेखौफ पहुंचकर अपनी निष्ठा पेश कर लेते हैं। मगर दोस्तों, बदलते हुए जमाने और हालात में कुछ लोग इन पाक रस्मों और इबादती मकामों का नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इन पाक बारगाहों का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं और इसी सिलसिले का एक दिल दहलाने वाला मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आया है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले खबर आई कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जिस वक्त उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उसी राज्य में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कि कुछ लोग हर जगह अपने आप को बड़ा धार्मिक हकीकतदार दिखाने के लिए ऊंची आवाज में जय जय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यह नज़ारा इसीलिए सामने आया क्योंकि अल्लाह के वली की बारगाहों में किसी की हाजिरी पर रोक नहीं होती और किसी से उस या उसकी नस्ल या मजहब का सवाल नहीं किया जाता। और इसी खुली रवानगी का कुछ लोग फायदा उठाने लगे। वे हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और वहां जुलूस सा घुसकर
जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। अब ये लोग शायद सोचते होंगे कि यदि हम पाक बारगाह में जाकर ऐसा नारा लगाएंगे तो हमें सनातन समुदाय में कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा या हमें कोई सामाजिक रुतबा हासिल हो जाएगा। सनातन समुदाय में यह कुछ लोगों के लिए बड़ी शान की बात भी समझी जा सकती है, मगर सोचना जरूरी है कि अगर आप किसी की बारगाह या किसी पाक मकाम पर जाकर अपने मजहबी जज्बात के साथ ऐसा रवैया अपनाएं और यदि वही बर्ताव आपके खुद के मजहबी मकाम पर किया जाए तो आपको कितनी तकलीफ होगी, इसमें कोई शक नहीं। मैं पक्के तौर पर कहूंगा कि आपको उस हालात से रूहानी तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आप खुद किसी बात से तकलीफ महसूस कर सकते हैं तो दूसरी जाति धर्म के ईमानी भाइयों और बहनों को भी वही तकलीफ पहुंच सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कराकर जियारत करिए, नजारे और दरबार के दर्शन करिए। जितनी ताकत है उतनी तहर के साथ वहां पहुंचकर वह नारा लगाइए। वहां कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, मगर इस तरह पाक दरगाहों में दाखिल होकर जो नुमाइशी इबादत और रंग दिखाना किया जा रहा है वह बिल्कुल गलत और शरीयत के मुताबिक मंजूर नहीं है। और जब से यह खबर सामने आई और यह वीडियो वायरल हुआ कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर नारे लगा रहे हैं, वहां तो मुसलमान मौजूद थे जिन्होंने मोहब्बत और सलामती का पैगाम दिया और किसी किस्म की कोई तगजियां या कार्रवाई नहीं की, बल्कि लोग नारे लगाते रहे और मुस्लिम भाई चुपचाप उन्हें देखते रहे। माहौल उखड़ भी सकता था और अगर माहौल बिगड़ता भी तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आती। दोस्तों, कुछ लोग चुनावी मकसद से हिंदू मुस्लिम का फितना भड़काना चाहते हैं और इसी नजरिए से हाजी मलंग की दरगाह में कुछ लोगों ने दावेदारी पेश की थी। शायद वहां मौजूद ईमानी लोगों को समझ आ गया होगा कि ये लोग नफरत फैलाने वाले हैं। इनका मकसद हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर फसाद करना और नफरत को हवा देना है। इसलिए वहां वाले भाइयों ने बड़ी खामोशी और सब्र का परिचय दिया। दोस्तों, इबादत और मजहब इस्लाम में सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। मुसलमान ने सब्र किया और जब से यह वीडियो वायरल हुआ है तब से हर जगह इस पर चर्चा हो रही है। लोग अपनी रायें और इल्जाम लगा रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की बारगाह की तौजीह मालूम है, वे कैसे इंसान हैं जो अल्लाह के वली की बारगाह की तज़ीम और अजमत को ही नहीं समझते। जंगल का वह 4 पांव वाला जानवर हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आता है और खिराज अकीदत पेश करके चला जाता है, मगर यह 2 पांव वाला इंसान जिसे अल्लाह के वली की बारगाह के तज्जीह और अदब का इल्म नहीं है, वह कुछ और कर रहा है। वह सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहा है और लोगों में फितना पटा रहा है और हमें ऐसे नफरत पसंदों का अंजाम देखना है। यह मामला हालिया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। खबरें फैल रही हैं दोस्तों, और पिछले दिनों से जिस तरह कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह अंदेशा था कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ घटित होगा और अब उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर जोरदार विवाद चल रहा है। कुछ हिंदू संगठन के लोग अजमेर दरगाह को महादेव का मंदिर बताकर उसका सर्वे करवाना चाहते हैं, अजमेर दरगाह की खुदाई करवाना चाहते हैं और उस पाक मकाम की जगह पर मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसे लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है, जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच, यानी अजमेर दरगाह के इस विवाद के बीच, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा बयान दिया है जिसके बारे में जानकर पूरी ईमानी और भक्त मंडली हैरान रह गई है। और यही नहीं, इस बड़े फैसले के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है और उनकी मजार शरीफ हिंदुस्तान में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है। यह दरगाह अजमेर शरीफ में तकरीबन 8,813 सालों से मौजूद है। लेकिन आजकल कुछ नफरत पसंद लोग अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह को विवादों में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह की जगह पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि यह पाक मकाम किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। और यही नहीं, जिस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ मौजूद है, उस मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। और इसके अलावा
200 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस दावे को मानते हुए इसकी जांच शुरू कर दी। लेकिन इस वक्त अजमेर शरीफ में मंदिर और दरगाह विवाद के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में जानकर पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की उर्स मुबारक चल रही है, जिसमें लोग दूर दूर से अपनी मन्नत लेकर अजमेर शरीफ में पहुंच रहे हैं। और अगर कोई किसी वजह से अजमेर शरीफ में नहीं पहुंच पा रहा है तो वह अपनी आस्था के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर अपनी तरफ से चादर भिजवा रहा है। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत गहरी आस्था जुड़ी हुई है। जब भी अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक आता है तो इस मौके पर नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ यानी ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर जरूर भेजी जाती है। ऐसा पिछले 11 सालों से लगातार होता आ रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से अजमेर शरीफ में चादर भिजवा रहे हैं। इसी के चलते इस बार भी यानी उर्स 2025 के मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में अपनी तरफ से चादर भेजने का बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की तरफ से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर पेश की जाएगी। अब वैसे तो नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर भिजवा रहे हैं, लेकिन इस बार यह खास इसलिए है क्योंकि इस वक्त अजमेर दरगाह का विवाद कोर्ट में चल रहा है। इसे देखते हुए पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मच गया है। और यही नहीं, इस बात को देखते हुए हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया और अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई है, उन्होंने बाकायदा नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर अजमेर शरीफ में चादर भिजवाने की अपील की और कहा कि अगर आप अजमेर शरीफ में चादर भिजवाएंगे तो हमारा केस प्रभावित हो सकता है और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। कोर्ट में केस चल रहा है और वहां से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहां चादर भेज रहे हैं तो उनके अनुसार हमारा मंदिर का दावा प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपको बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत गहरी आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने इस चिट्ठी को खारिज कर दिया और कह रहे हैं कि वह अजमेर शरीफ में चादर जरूर भिजवाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक मामलात की केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी को चादर लेकर जाने के लिए कहा है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पहली बार अजमेर शरीफ चादर नहीं भिजवा रहे हैं, बल्कि पिछले 11 सालों से लगातार ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर भेज रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उस वक्त के अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंच चुके थे। लेकिन इस साल अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर शरीफ में चादर भेजने का यह फैसला एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक, रूहानी और इबादती फैसला बन जाता है। यह सिर्फ एक चादर पेश करने का काम नहीं है, बल्कि यह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह की तौजीह और अजमत के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक भी है। इस फैसले से पूरी भक्त मंडली में रूहानी सुकून फैल गया है और हर ईमानी दिल में अल्लाह के वली की पाक बारगाह की इज्जत और अहमियत का एहसास और भी गहरा हो गया है। यह निर्णय यह भी साबित करता है कि हमारे देश में अल्लाह के वली के प्रति इबादत और मोहब्बत कितनी मजबूत है और यह पाक बारगाहें केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा और भाईचारे की मिसाल हैं। इस रूहानी कदम से न केवल ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह की तौजीह और अजमत का सम्मान बढ़ा है, बल्कि यह पूरे मुल्क के ईमानी भाइयों और बहनों के लिए एक संदेश भी बन गया है कि अल्लाह के वली की पाक बारगाह में आस्था और इबादत का सम्मान सर्वोपरि है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि और लोग भी अल्लाह के वली की पाक बारगाहों, उनके रूहानी चमत्कारों और इबादती रहस्यों के बारे में जान सकें। अपने दोस्तों, परिवार और ईमानी भाइयों और बहनों के साथ वीडियो शेयर करें, ताकि यह रूहानी संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हर दिल में अल्लाह के वली के प्रति श्रद्धा और मोहब्बत बढ़ सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अल्लाह के वली, सूफियों और पाक मकामों की
हर नई जानकारी, उर्स मुबारक और रूहानी घटनाओं के बारे में सबसे पहले जान सकें। अल्लाहू अकबर। और इस पाक और रूहानी संदेश को फैलाने में हमारा साथ दें।